योगदान रहा है, ठीक है। और उनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, जिनका जन्म गुजरात की एक छोटी सी विलेज में हुआ था। वहाँ से वापिस आए लॉ की स्टडी करने के लिए। वापिस जब प्रैक्टिस करनी थी तो इंडिया आए। यहीं से मतलब बचपन से दिखाता है कि इनमें एक देशभक्ति की भावना थी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग पढ़ लिख के बाहर प्रैक्टिस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं, पर ये वापस इंडिया आए, यहीं पे उन्होंने प्रैक्टिस करी और काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद ये महात्मा गांधी से मिलते हैं जब हमारा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है। काफ़ी सारी मूवमेंट्स चल रही थी, जैसे नॉन वायलेंस मूवमेंट है ना, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जूनागढ़ और हैदराबाद ये 3 प्रिंसली स्टेट बची थी जो बोल रही थी कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है, पर जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि उसे इंडिपेंडेंट रहना है। तो जम्मू कश्मीर के महाराजा से थे उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह जी, ठीक है। तो उनने डिसीजन लिया था इंडिपेंडेंट रहने का। पर फिर क्या होता है कि पाकिस्तान अटैक करता है जम्मू कश्मीर पे। 20 अक्टूबर 1947 पे पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है। फिर महाराजा हरी सिंह हेल्प मांगते हैं इंडिया की। उस टाइम ये इन्हीं का सजेशन था कि उनको जम्मू कश्मीर को बोलो कि हम आपकी हेल्प तभी करेंगे, पाकिस्तान की फोर्सेस से तभी लड़ेंगे जब आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करोगे, ठीक है। तो फिर जम्मू कश्मीर भी इंडिया के साथ मिल जाता है, यानी जम्मू कश्मीर पे हम है ना, अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी इंडिया का हिस्सा नहीं होते, अलग होते, ठीक है। तो उन्हीं ने हमको यूनाइट किया है इंडिया के साथ, ठीक है। वैसे जूनागढ़ का भी सेम एग्जाम्पल था। वहाँ की 80% पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, बट वहाँ के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। तो वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ मिलना। और सेम केस था हैदराबाद के साथ भी। हैदराबाद के रूलर मुस्लिम थे और बाकी पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदू भी जीतना चाहते थे। बट अगर आप सोचो, अभी हमारा नेबर जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश वाले साइड में, वो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना, उससे पहले पाकिस्तान था, तभी अभी तक हमको पाकिस्तान से कितने सिक्योरिटी इश्यूज हैं, खतरा है, कितने अटैक होते हैं। बट अगर इंडिया के अंदर ही हैदराबाद, जूनागढ़ ये भी पाकिस्तान का हिस्सा होते तो हम अपनी सिक्योरिटी को ही नहीं संभाल पाते, राइट। तो हमको मतलब पूरा टाइम अपनी सिक्योरिटी को देना पड़ता है, इंटरनल इश्यूज, और उनकी वजह से हमारी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा रहता है ना। तो इन्होंने हमको यूनाइट करके इंडिया बनाया। इंडिया के बीच अब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना होता है तो कोई वीज़ा नहीं रिक्वायर्ड होता है, फ्रीली जा सकते हैं ना। तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि सब स्टेट्स को मिलके एक इंडिया बना, भारत बना, ठीक है। तो इनको पूरे इंडिया को यूनाइट करने में इनका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। अध्यापक तथा मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। मैं सनी सक्सेना, कक्षा 10वीं का छात्र। मेरा आज का विषय है आधुनिक भारत के गुमनाम वस्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत विविधता में एकता का देश है। इस भूमि पर अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के लोग रहते हैं। ऐसे बहुभाषीय और बहुधार्मिक समाज को एकता के सूत्र में पिरोने एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इस कार्य को संजोने के लिए भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति योगदान से जुड़ा है। सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने और भारत संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के समय भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने कुशल राजनीति और दृढ़ता के साथ इन रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया। उनका यह योगदान हमें यह समझाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए एकता और अखंडता अति आवश्यक है। इस दिन का उद्देश्य देश के युवाओं को एकता, समर्पण और सामूहिकता के मूल्य के प्रति प्रेम और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं और हमें एकता होनी चाहिए, चाहे हमारी संस्कृति, भाषा और धर्म अलग अलग हो। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत सन 2014 में हुई, जब भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने लगे। सरदार पटेल को अनकहे वस्तुकार के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस न केवल सरदार पटेल के योगदान को स्मरण करने का दिन है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने का भी अवसर है। हमें चाहिए कि हम हर साल इस दिन को भावना के साथ मनाएं और सरदार पटेल के विचारों को अपने जीवन में उभारें। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। देश तभी बनेगा महान
देश तभी बनेगा महान जब एकता बनेगी हमारी पहचान, जब एकता बनेगी हमारी पहचान। जय हिंद, जय भारत। अब सब बुलाना है। अब हम आपके लिए एक छोटा सा मतलब ऐसे गिफ्ट लेके आए हैं जिन भी बच्चों ने ट्राई किया है, यहाँ बोला बहुत अच्छा लगा हम सबको। तो मैम नाम पता होंगे ना?